नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस बुक को रिव्यू करने जा रहे हैं, जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस बुक का नाम है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनिस, जिसे अमेरिकन राइटर और रिलेशनशिप काउंसलर जॉन ग्रे ने लिखा है। इस बुक को पब्लिश किया गया था 1993 में और ये बुक बहुत ही हिट हुई थी उस टाइम पे। मोर देन 100 days it was there on the bestseller list and it has been sold like more than 100 million copies worldwide throughout the countries throughout the world। तो बहुत ही फेमस बुक है और अगर आप सिंगल हैं फिर तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तब भी ये बुक पढ़नी चाहिए। इवन इफ़ यू आर मैरिड तब भी आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो हर किसी के लिए, हर इंसान जो है, किसी भी जेंडर से है, किसी भी सेक्स से है, उसको ये बुक एक बार लाइफ में ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप गो थ्रू जा रहे हैं रिलेशनशिप क्राइसिस के थ्रू, उस टाइम पे भी आपको ये बुक हेल्प कर सकती है। तो इस बुक के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे आज, और नटशल में बताऊंगा, ब्रीफ में बताऊंगा थोड़ी सी कि कौन कौन सी चीज़ें इस बुक में डिस्कस करी गई है और किस तरीके से बड़े ब्यूटीफुली मेन और वुमेन में जो डिफरेंसेस रहते हैं उन चीज़ों को ग्रे ने बिल्कुल सिंपल भाषा में एग्जाम्पलीफाई किया है, प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ। और साथ साथ उन्होंने सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करे हैं कि इन चीज़ों के आप ठीक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलरली मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इस बुक की बात करूँ, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, तो ऐसा माना जाता है कि पहले मर्द और जो औरत थे ये अलग अलग प्लेनेट पे रहते थे। मैन मार्स पे रहते थे और वुमेन वीनस पे रहती थी। एक दिन मैन मार्स से देखते हैं एक दूसरे प्लेनेट की ओर जो कि वीनस रहता है, और वहाँ पे वो औरतों को देखते हैं और उन्हें वो औरतें बहुत ही अलग लगती हैं, डिफरेंट लगती हैं, ऑब्वियसली लगनी भी चाहिए और बहुत सुंदर भी लगती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मार्स को छोड़ के वीनस पे चले जाते हैं औरतों के पीछे पीछे, जैसे कि मर्दों की आदत रहती है। एंड देन जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उनको एक दूसरे का डिफरेंट नेचर बहुत ही अच्छा लगता है एंड दे स्टार्टेड लिविंग पीसफुली। फिर वहाँ से वीनस से उनको एक नया प्लेनेट दिखाई देता है जो कि रहता है अर्थ। अब वहाँ से ये दोनों निकल के अर्थ पे आ जाते हैं एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन जब वे अर्थ पे आते हैं तो इनकी सारी याददाश्त चली जाती है और अब इन्हें नहीं पता है कि ये अलग अलग प्लेनेट से हैं और इनके टेस्ट, इनकी थिंकिंग, इनके जीने का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। तो अब दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। ठीक है, तो इसीलिए इनमें जो है वो क्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को मेटाफोरिकली उन्होंने मेन और औरतों को एज ए डिफरेंट प्लेनेट के बता के उन्होंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी है कि हम दोनों किस किस तरीके से अलग हैं और किस तरीके से हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं इस बुक के बारे में बताऊंगा जो उन्होंने बात करी है। शुरू में वो बताते हैं कि मेन जो है वो मिस्टर फिक्स रहते हैं और वुमेन जो है वो मिस्टर होम मेकर रहती हैं। ठीक है, मिस्टर फिक्स इट मतलब कि वो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको उसी टाइम पे ठीक करना चाहते हैं कि कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आई, चलो इनको फिक्स करते हैं। ठीक है, और औरतें घर का ध्यान रखती हैं नॉर्मली ऐसे की जो रहता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सेटअप हमारा बना हुआ है। घर में भी कोई चीज़ें ठीक नहीं होगी, जैसे कि मान लो कोई घर की कोई छत खराब है, दीवार खराब है, तो जल्दी ही जल्दी ये चीज़ें ठीक कर देते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मर्दों के हाथ में रहती है और घर को किस तरीके से संभालना है ये औरतों के हाथ में रहता है। शुरू शुरू में वो इस चीज़ की बात करते हैं। इसके बाद वो बात करते हैं कि देयर इज़ ए रिवॉर्ड सिस्टम। जब रिलेशनशिप में मैन और वुमेन रहते हैं तो रिवॉर्ड सिस्टम रहता है। अब मर्दों के लिए क्या रहता है, मर्दों के लिए रहता है कि अगर उन्होंने मान लो अपनी बीवी को गाड़ी दे दी तो उनका मानना है कि अभी उन्होंने सीधा 100 पॉइंट स्कोर कर लिया है अपनी बीवी के लिए। ठीक है, तो अब उसकी बीवी को कुछ दिन शांत रहना चाहिए। जैसे महीने का आपने खर्चा दे दिया 10-20 हज़ार अपनी औरत को, अब आपका मानना है कि अब वो महीने तक पंगा ना डाले, ठीक रहे, मतलब है ना, आपका ये मानना है। लेकिन औरतें ऐसे नहीं सोचती हैं। औरतों का रिवॉर्ड सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। वो क्या करती हैं, वो आपको अगर उनके लिए गाड़ी देंगे, बाइक लेंगे या कुछ भी बड़ी चीज़ लेके देंगे तब भी वो आपको 1 पॉइंट देंगी। अगर उनकी तारीफ करेंगे तब भी आप 1 पॉइंट देंगी। तो अगर उनके लिए आप छोटा सा काम उनको उनको चाहे आई लव यू आप दिन में एक बार बोल दें तो उसका लिए भी आपको ए पॉइंट रहता है। तो आप कुछ भी कोई भी काम उनके लिए करते हैं तो उनके लिए आपने 1 पॉइंट ही दर्ज किया है।
ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। मर्दों के साथ ऐसा नहीं है, मर्दों को लगता है कि उन्होंने एक बड़ा काम कर दिया, अब औरतें शांत रहें कुछ देर के लिए, ठीक है। तो ये नहीं रहता है, क्योंकि वुमेन आपके लिए छोटे छोटे काम कर रही है, आपका खाना बना रही है, आपका ख्याल रख रही है, ठीक है। तो शी थिंक्स लाइक दैट, उसे लगता है कि वो छोटे छोटे काम इसके लिए कर रही है, इसको एक एक पॉइंट अर्न कर रही है, लेकिन एज ए रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। एक काम कर देता है, फिर ये 15 दिन तक दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ उनके दिमाग में आती है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि उनका रिवॉर्ड सिस्टम अलग तरीके से काम करता है, आपका रिवॉर्ड सिस्टम अलग तरीके के लिए काम करता है। सिमिलरली औरतें ये ना सोचें कि वो रोज़मर्रा के काम करके बहुत ज़्यादा स्कोर कर रही हैं। देखिए, अगर आप रोज़मर्रा के काम कर रही हैं तो वो उनके लिए 1-2 पॉइंट ही बन रहे हैं, ठीक है। मर्दों के लिए आप उनकी ज़्यादा टेक केयर करके आप ज़्यादा स्कोर भी अर्न कर सकती हैं, ठीक है। उनका रिवॉर्ड सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। उनके लिए अगर आप कुछ बड़ा करेंगी तो आप 50 नंबर सीधे अर्न कर सकती हैं, ठीक है। तो उस तरीके से यू हैव टू थिंक लाइक दैट। सेकेंड चीज़ जो इस बुक में वो बात करते हैं केव थ्योरी की। केव थ्योरी की मतलब अगर मेन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर दे वांट टू गो अलोन, दे वांट टू गो टू देयर केव एंड दे वांट टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑन देयर ओन, ठीक है। लेकिन औरतों का सिस्टम थोड़ा अलग है। वो जब किसी प्रॉब्लम में रहती हैं तो वो बातचीत करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहती हैं या उसके बारे में बात करती हैं और उनको अच्छा फील होता है। लेकिन मर्द जो है, अगर उनको उस टाइम पे छेड़ा जाए जब उनकी कोई प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो उन्हें लगता है कि उनकी जो वाइफ है या उनका जो पार्टनर है वो उस चीज़ को ट्रस्ट नहीं करता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को अकेले हैंडल कर पाएगा, ठीक है। तो मेन जनरली अपनी प्रॉब्लम्स को अकेले हैंडल करना चाहते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, जब कोई प्रॉब्लम में रहते हैं तब वो अपनी केव में चले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कुछ समय तक रहते हैं एंड देन जब वो ठीक हो जाते हैं तब वो वापस नॉर्मली वैसे ही प्यार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन औरतें ऐसा नहीं सोचती हैं। औरतें क्या करती हैं, बार बार पूछती हैं कि बताओ बताओ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो तब वो उनको ये ज़्यादा चिढ़ करती है इस चीज़ से, उनको और ज़्यादा चिढ़ होती है और फिर वो जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए औरतों को ये ध्यान रखना चाहिए, जो लड़कियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब एक मर्द थोड़ा डिस्टेंस चाहता है आपसे, अपनी केव में जाना चाहता है, तो उसको डिस्टर्ब ना करें, लेट हिम गो देयर। वो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा, जब उसको लगेगा कि वो ठीक है तब वो वापस आके वैसा ही प्यार करेगा। लेकिन औरतों को ये चीज़ समझ नहीं आती है। उनको लगता है कि ये बंदा मुझे 15-20 दिन तक तो दिखा नहीं, महीने तक तो दिखा नहीं, अब जाके ये 1 महीने बाद नॉर्मली मेरे से बात कैसे कर सकता है, ठीक है। तो इसको पहले माफ़ी मांगनी चाहिए कि इसने 1 महीने तक मेरे से बात नहीं की है, 15 दिन तक मेरे से बात नहीं की है, ठीक है। तो वहाँ पे औरतें जो हैं उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देती हैं, ठीक है। तो मर्दों को ये समझना पड़ेगा कि जब वो केव में जाएं तो पहले अपनी वाइफ को अच्छे से समझा दें कि आई नीड सम टाइम, और औरतों को चाहिए कि वो उसकी प्रायोरिटी को समझे, उसकी जो डिस्टेंस है उसको जो थोड़ा टाइम चाहिए खुद के लिए उसको दे, एंड देन वापस जब वो आए तब उसको अच्छे से ट्रीट करे, उसको ऐसे गिल्टी फील ना कराए कि ही हैज़ डन समथिंग वेरी रॉन्ग बाय गोइंग इनटू हिज केव एंड स्पेंडिंग सम टाइम विद हिमसेल्फ, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो वेव थ्योरी की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि मेन आर लाइक रबर बैंड्स एंड वुमेन आर लाइक वेव्स, ठीक है। तो वुमेन के जो इमोशंस है वो इस तरीके से चलते हैं और मेन के जो इमोशंस है वो इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। सो मेन आर लाइक रबर बैंड, जितना स्ट्रेच करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेच आप कर सकते हो, ठीक है। और वुमेन आर लाइक वेव्स, ठीक है। कभी वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगी एंड देन जब वो नीचे आएंगी तो फिर बिल्कुल भी नहीं करेंगी, ठीक है। तो वेव की तरह है उनका प्यार, ठीक है। कभी बहुत ज़्यादा करेंगी, कभी बिल्कुल नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तब वो जो नीचे आए, जब वो आपसे बिल्कुल ना प्यार करें, जब से आप रिसेंट करें, आपके साथ गुस्सा करें, तो वहाँ पे आपको उनको समझना पड़ेगा कि देखिए ये चीज़ सही नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि उनका प्यार ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। सो दे आर लाइक वेव्स, ठीक है। जब नीचे आए तो फिर शांत रहिए, उनको सपोर्ट करिए उस टाइम पे, और जब वो ऊपर आएंगे तब तो वो आपको बेइंतहा मोहब्बत करेंगे ही, ठीक है। दूसरी ओर मेन आर लाइक रबर बैंड, ठीक है। तो वो एक लिमिट तक रबर बैंड को आप खींच सकते हो, ठीक है। जब वो एक लिमिट हो गई है ना उसकी, तो वो उसके बाद फिर वापस आएगा आपके पास, ठीक है। तो जब वो दूर जा रहा है आपसे, आपका जो मर्द है, जो आपका जो हस्बैंड है, जो आपका जो पार्टनर है, जब वो आपसे दूर जा रहा है तो उसको जाने दो, लेट हिम गो, ठीक है। जब वो उसकी स्ट्रेच तक पहुंच जाएगा ना, आखिरी पीढ़ी तक, फिर वो अपने आप शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको वहाँ पे आप उसको थोड़ा सा लिबर्टी दो इस चीज़ की कि वो दूर जा सकता है, ठीक है। जब आप लिबर्टी नहीं दोगे तो फिर उससे चीज़ें जो है और टेंस होंगी और दिक्कत होगी उस चीज़ से, ठीक है। इसके बाद वो बात करते हैं कि ये कुछ प्रॉब्लम है जो उन्होंने बताई हुई हैं इस बुक में कि इस तरीके से मेन थिंक करते हैं, इस तरीके से औरतें सोचती हैं, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने इसके साथ साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके सोल्यूशंस भी उन्होंने साथ साथ में दिए हैं। जो कुछ मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेन और वुमेन की साइकोलॉजी को लेके उन्होंने इस बुक में डिटेल में डिस्कशन की हुई है। इसके साथ साथ वो एक मेन हमें
रीज़न देते हैं कि जब आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, आप उनसे गुस्सा हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपको कम्युनिकेशन कट नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे आप उनको लेटर लिख सकते हैं। उनको एक लेटर लिखिए, लव लेटर लिखिए, और उनको बताइए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हर्ट करी हैं। जो जो चीज़ें आपको हर्ट करी हैं वो उस लेटर में उनको लिख के दीजिए, और आप उनसे क्या आंसर चाहते हैं इस सिचुएशन का। देखिए, वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, मैन और वुमेन, ठीक है। तो जब आपने लेटर लिखना है कि आपको ये प्रॉब्लम चीज आ रही है, आपसे इस रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनसे क्या जवाब सुनना चाहते हैं ये भी आप उसमें लिखें कि मुझे आपसे ऐसा जवाब चाहिए, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि वो उस तरीके से रिएक्ट करें। सिमिलरली वुमेन को भी यही करना है, वो भी लेटर लिख सकती हैं, एंड देन वो भी आंसर में लिख सकती हैं कि आपको मुझसे ये जवाब चाहिए, ठीक है। शुरू में आपको शुरू में ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेटर ऑन आप समझ जाएंगे जब एक दूसरे की साइकोलॉजी को, तो फिर आपको आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लेटर वाली टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और बहुत सारी टेक्निक उन्होंने इसमें बताई हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे डिफरेंसेस औरतों और मर्दों के बताए हैं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। मोस्ट ऑफ देम आर वेरी एक्यूरेट। तो मेरा ये मानना है कि आप सबको एक बार ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, वेदर यू आर सिंगल, इन रिलेशनशिप और यू आर मैरिड, ठीक है। तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए एक बार, और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।